अधिकारियों ने मेरे को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान किया और अब जो है मैं 8 महीने से अपनी सेवाओं को समाप्त करके बैठी हुई हूँ। पहले से यह था कि बीजेपी सरकार की नीतियों से हम परेशान हो चुके हैं। टाइम पे कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं है, तो यहाँ से हम जो है सरकार को तख्ता पलट करने की एक चैलेंज करके जा रहे हैं यहाँ से। नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर, आप देख रहे हैं जनता शक्ति चैनल। आज यहाँ जींद के अंदर जो आंगनबाड़ी वर्कर है वो आज इकट्ठा हुई हैं, लेकिन एक तो ऊपर से सिर के ऊपर चुनाव है, 25 मई को वोटिंग हो रही है और 4 तारीख को मतगणना। आज चुनाव के टाइम पे ये अपनी मांगे मांग रही है, कुछ इनकी शर्तें थी वो बाकी पड़ी है जींद के अंदर, वो पूछेंगे आज क्या है क्या नहीं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या आज का मकसद है इकट्ठा होने का यहाँ पर? आज क्या मकसद तो कोई नया तो है नहीं जी। पिछले दिनों आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर द्वारा आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन के दौरान जो है 4 महीने हमारा आंदोलन चला था, तो सरकार ने हमारे साथ जो बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रखी है। 4 महीने का मानदेय सरकार ने जो है कुछ जिलों में तो दे दिया है और कुछ जिलों में नहीं दिया है। मतलब यहाँ पे जींद में हमारी बहनों का मानदेय 4 महीने का पेंडिंग पड़ा है। कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे जैसे सिरसा है, करनाल है, वहाँ पे सबका 100-200 की कटौती के हिसाब से दिया जा चुका है, लेकिन हमारी बहनों का अधिकारियों द्वारा यहाँ पे रोका गया है। तो एक तो वो लेने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। दूसरा जो है आंगनवाड़ी सेंटरों का, चाहे तो किराए से संबंधित बात है, चाहे सिलेंडर का पैसा है, चाहे बिजली के मीटर लगाने की बात है, आंगनवाड़ी वर्कर की आईडी ली जा रही है, फिर उसको अपनी जेब से अदा करवाना पड़ रहा है। जो बिजली का बिल है डिपार्टमेंट टाइम पे नहीं दे रहा है। एक हमारा ऑनलाइन काम करने का जो है अधिकारियों का जो दबाव है, डेली दिनचर्या के रूप में जो है डेली एक्सेल शीट पे रिपोर्ट मांगी जा रही है। जो कि आंगनवाड़ी वर्कर है वो अंडर मैट्रिक भी हैं, अनट्रेंड हैं, प्रॉपर तरीके से उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। हमारे जिले में जो है मेरे को जो है ऑनलाइन काम ना करने की वजह से संसाधन तो दिए नहीं सरकार ने, और एक ड्रावे में मतलब मेरे को मेरी सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। 8 महीने से मैं इस मतलब लड़ाई को लड़ रही हूँ और करीबन सभी अधिकारियों को मैं ज्ञापन भी और नोटिस भी सभी को दे चुकी हूँ, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हैं। जहाँ पर जिस गांव में सरकारी बिल्डिंग नहीं है, जहाँ पर वो किराया पर बिठा के, क्या वो आपको देना पड़ रहा है? सरकार दे रही है? पहले तो आंगनवाड़ी वर्कर ही जेब से दे रही है, सरकार कोई भी काम जो है टाइम पे नहीं कर रही है बिल्कुल भी। सरकार की अभी कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं पे दिया जा चुका है, कहीं पे पेंडिंग है, बस यही चल रहा है। अभी आप जहाँ पे बात करी, हाँ, जहाँ पे शोर शराबा हो गया, जहाँ पे कुछ बात नॉलेज में डल गई थोड़ी बहुत शोर शराबे के कारण, तो अधिकारी दे देते हैं, नहीं अदरवाइज कोई टाइम पे सुनवाई करता ही नहीं है जी। अभी आपने कुछ अधिकारियों की बात करी कि उनका व्यवहार ठीक नहीं था, क्या किस तरह का था? हाँ, उनका व्यवहार यही ठीक नहीं था कि ऑनलाइन काम करवाने को लेकर के मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया उन्होंने। 8 महीने मेरी तनख्वाह रोकी और मैं ड्यूटी पे प्रेजेंट थी, सारी टाइम पे रिपोर्ट भी दे रही थी। अधिकारियों द्वारा मेरे को मानसिक रूप से परेशान किया गया, मेरे पत्र निकाले गए, उनका जवाब मैंने टाइम रहते दिया। फिर इन्होंने मेरे को जो है मानदेय रोक के मेरे को आर्थिक रूप से भी परेशानियां झेलनी पड़ी। परिवार में एक महिला को कितनी परेशानियां होती हैं, अपना खुद का काम और वो छूट जाए, तो वो परेशानियां, उन परेशानियों से मैं जूझ रही हूँ। अधिकारियों ने मेरे को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान किया और अब जो है मैं 8 महीने से अपनी सेवाओं को समाप्त करके बैठी हुई हूँ और अपनी लड़ाई को लड़ रही हूँ। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो आगे क्या करोगे? सरकार मांगे नहीं मानती तो सरकार का तो हम तख्ता पलट यहाँ से आज करके जा रहे हैं। एक मन में हमारा पहले से यह था कि बीजेपी सरकार की नीतियों से हम परेशान हो चुके हैं। टाइम पे कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं है, तो यहाँ से हम जो है सरकार को तख्ता पलट करने की एक चैलेंज करके जा रहे हैं। यहाँ से आगे हम इस सरकार को बनाने में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे। 25 मई को इलेक्शन है, तो आप इसके विरुद्ध वोट करेंगे या किसी पार्टी को आपने? बिल्कुल इसके विरुद्ध वोट करेंगे। हम नेता उसको चुनेंगे जो आने वाले टाइम में हमारा काम करवाएगा। कभी किसी से आपकी बातचीत हुई कि वो नेता आपका काम? नहीं, हम किसी ऐसे विपक्ष में नहीं है, लेकिन हम इतना समझ जरूर रखते हैं कि कोई ये बीजेपी सरकार का तख्ता पलट जरूर होना चाहिए। इसके विपक्ष में कोई मजबूत नेता बिल्कुल हम चुनेंगे जी। आपका नाम? मेरा नाम सुमन है, जिला सचिव आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन। देखिए हमारे साथ कपूर जी हैं, इनसे भी पूछेंगे जी। सर, आज जो ये बार इकट्ठा होती है, मैडम पहले भी इकट्ठा हुई, तो इनकी मांगे क्यों नहीं मानी जाती, क्या कारण? ऐसा है, मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप जनता की आवाज को उठा रहे हैं। देखिए हालात ये आज ये पूरे जिला की आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन संबंधित सिट्टू के बैनर से इकट्ठी हुई। मांगे कोई नहीं थी, आप देख रहे हैं कि आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मजबूरी बस
आज वर्करों ने यहाँ जिला मुख्यालय पे धरना देना पड़ा। 21-22 का एक आंदोलन था, उसमें सरकार के साथ कुछ समझौता हुआ, कुछ बिंदुओं पे बातचीत हुई, सहमति बनी, वो सरकार ने लागू नहीं किया। वो वादा खिलाफी एक तो उसके खिलाफ की वो जो समझौता सरकार ने किया था उसको लागू किया, लागू करने की एक बात है। हड़ताल के दौरान का मानदेय लगभग जिलों में मिल चुका है, लेकिन जींद में उसी समय जब समझौता हुआ सरकार ने कहा था कि हम हड़ताल के दौरान का जो मानदेय बकाया है वो हम देंगे, लेकिन वो जींद जिले की लगभग 50 से ऊपर वर्करों का भी बकाया है वो दे नहीं रहे। बाकी तो मैंने बता दिया जो जो भी समस्याएं हैं। असल में ये सरकार जो नारा दे के आई थी बीजेपी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा बिल्कुल उल्टा साबित पिछले 10 साल में हुआ है। बेटियां लगातार सड़कों पे रही हैं अपनी मांग मुद्दों को लेके, बेटियों को जंतर मंतर पे रौंदा गया है, उनके बाल नोचे गए हैं, बेटियों को सड़क पे बैठने के लिए मजबूर किया गया है, और इस बात को लेके आज ये हमारा धरना था। और CI2 की जितनी भी यूनियन है, लाल झंडे की जितनी, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर की है, चाहे आशा है, चाहे आंगनबाड़ी है, चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चाहे भवन निर्माण का वर्कर है, हमने फैसला किया है कि हम पिछले 10 साल में हमने खून के आंसू रोए हैं जी। इस सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, अच्छे दिन, महंगाई दूर होगी, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ी है, वेतन घटे हैं, आमदनी घटी है, गरीब आदमी का जीवन महंगा हुआ है, रोजगार से लोगों को बेदखल कर दिया, रोजगार छीन लिए गए, पक्के रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। इस बात को लेकर तमाम कतारों में गुस्सा है, और हम आने वाले समय में जो चुनाव होगा हरियाणा में 25 मई को हम बीजेपी को हराने का काम करेंगे। आप भी इसके खिलाफ, क्या C2 भी इसके खिलाफ वोट? हाँ बिल्कुल, पूरा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, हिंदुस्तान का ट्रेड यूनियन बड़ा संगठन है मजदूरों का, जिसमें भांति के मजदूर, स्कीम वर्कर हैं, इंडस्ट्री का वर्कर, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, लाखों हमारे मेंबर हैं। हमने पूरे देश में, हमारे संगठन ने फैसला किया कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, प्रचार करेंगे, और बीजेपी के खिलाफ हमारा एक कार्यकर्ता वोट करेगा। धन्यवाद।